नमस्कार साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों। जय जय कृष्ण चैनल के अंतर्गत हम उपन्यास का उद्भव और विकास श्रृंखला देख रहे हैं। यह इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी के अंतर्गत हम प्रेमचंद पूर्व युग का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ हिंदी उपन्यासों के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है और वह भाग कौन कौन से हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने से यह अध्याय अति महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इस अध्याय को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक संख्या में लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस चैनल में और अधिक गुणवत्तापूर्ण वीडियो ला सकेंगे। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछें। हमारी टीम जब भी समय मिलेगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेगी। तो पेश है उपन्यास का उद्भव विकास श्रृंखला के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग और काल विभाजन। आइए देखते हैं हिंदी में उपन्यास आए कैसे। हमने पूर्व में उपन्यास के बारे में पढ़ा। हिंदी में उपन्यास आए, इस संदर्भ में विद्वानों के दो मत हैं। कुछ इसे भारतीय साहित्य की परंपरा से विकसित मानते हैं तो कुछ इसे पाश्चात्य प्रभाव से पल्लवित विधा मानते हैं। भारतीय परंपरा से विकसित मानने वालों का कहना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे दश कुमार चरित, कादंबरी आदि से यह परंपरा चली और हिंदी काव्य में प्रेमाख्यानक ग्रंथ इसी श्रृंखला की कड़ी में आए और उनसे विकसित होकर उपन्यास नामक विधा बनी। परंतु अगर हम इसका सही ढंग से विचार करें तो विपक्षी यह तर्क देते हैं कि जिन ग्रंथों के नाम मैंने बताए हैं उनमें उपन्यास के तत्वों का नितांत अभाव है। उसमें उपन्यास के प्रमुख तत्व मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं। तो क्या यह विदेशी प्रभाव था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजी साहित्य और उसके साथ यूरोपीय साहित्य भारत में आया। अंग्रेज बंगाल में अपनी पैठ बना चुके थे तो अंग्रेजी साहित्य से बांग्ला साहित्य में यह प्रवृत्ति आई उपन्यास लिखने की और भारतीय बांग्ला साहित्यकारों ने अच्छे उपन्यास लिखे। इन बांग्ला उपन्यासों को पढ़कर हिंदी में साहित्यकारों ने उपन्यास लिखे और नवीन ढंग की रचनाएं भी लिखी। इस तरह से हिंदी साहित्य में उपन्यासों की परंपरा विकसित हुई। अब यह परंपरा कब से विकसित हुई, क्या प्रभाव रहा, इस पर चर्चा करें। अगर देखा जाए तो 1800 और 1900 के आसपास
इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, इसको उपन्यास मानने की भूल लोगों ने की, परंतु इसमें उपन्यास के तत्व नहीं है। हाँ, उसकी तरफ हिंदी साहित्य में बढ़ते हुए कदमों को देखा जा सकता है। इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमीर हट नामक उपन्यास लिखा, परंतु वह भी अधूरा रहा। इसके बाद हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, सो जान एक सुजान, और धीरे धीरे 1870 के आसपास से उपन्यास विधा हिंदी साहित्य में सामने आने लगी। आइए हम हिंदी साहित्य में उपन्यासों का इतिहास पर चर्चा करें। सबसे पहले इतिहास को सरलता से पढ़ने के लिए हमें हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा के इतिहास का काल विभाजन करना आवश्यक है। आइए काल विभाजन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर काल विभाजन दिखाई दे रहा है। हिंदी उपन्यासों का इतिहास का काल विभाजन अगर हम देखें तो 5 कालों में, 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा है प्रेमचंद युग, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग, चौथा है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों का युग, और पांचवा है समकालीन हिंदी उपन्यासों का युग। इन 5 भागों में हम हिंदी साहित्य के उपन्यास इतिहास को बांट सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग 1870 से 1918 तक माना जा सकता है। प्रेमचंद युग 1918 से 1936 तक माना जा सकता है, जब तक प्रेमचंद जी जीवित रहे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का युग 1936 से 1947 तक मान सकते हैं। यहां एक बात ध्यान देने आवश्यक है, ये जो 3 युग हैं, कुछ विद्वान इनको प्रेमचंदोत्तर युग के अंदर ही समेट लेते हैं, इनका अलग अलग विभाजन नहीं करते, और वो कहते हैं कि प्रेमचंद के बाद का सारा युग प्रेमचंदोत्तर युग है। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि ये सारा प्रेमचंद के बाद का युग है, सब प्रेमचंदोत्तर युग है। हमने प्रेमचंदोत्तर युग के भी 3 हिस्से किए हैं, 1, 2 और 3। उसमें हमने पहला आजादी के पहले तक रखा है, 1936 से आजादी तक, और 1947 से 1975-80, उसको 1980 ही मान ले अधिकतम सीमा, तो 1947 से 1980 तक का युग, और फिर 1980 से आज तक का युग। इस तरह से हमने हिंदी उपन्यासों के इतिहास का विभाजन किया है। स्वातंत्र्य और समकालीन हिंदी उपन्यासों को अलग करने का उद्देश्य यह है कि 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, तो लेखकों, आम जनमानस के मानस में भी परिवर्तन हुआ, विचार में परिवर्तन हुआ, और यह परिवर्तन उपन्यासों में भी स्पष्ट रूप से झलकने लगा। हम चर्चा करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग की। देखिए, प्रेमचंद पूर्व में, अगर मैंने आपको बताया जब 1850 के आसपास, 1900 के आसपास हिंदी साहित्य में उपन्यास जैसी विधा ही नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया कि बांग्ला साहित्य में यूरोपीय साहित्य से यह प्रवृत्ति आई उपन्यास लिखने की, और इस बांग्ला साहित्य से 1870 के आसपास हिंदी भाषा साहित्य में उपन्यास लिखने की परंपरा विकसित हुई। उपन्यासों पर डॉक्टर गोपाल राय ने बहुत काम किया है। तो डॉक्टर गोपाल राय ने मत व्यक्त किया है कि 1870 में जो देवरानी जेठानी की कहानी प्रकाशित हुई, लेखक हैं जिसके गौरी शंकर शर्मा जी, इसको हम हिंदी का प्रथम उपन्यास मान सकते हैं।
परंतु इसके विरोध में एक तर्क है कि यह शिक्षा प्रदान और उपदेशात्मक रचना है। इसमें उपदेशात्मक तत्व ज्यादा है, प्रवचन का योग ज्यादा है। शुक्ल जी, जो कि हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि 1877 में लिखी गई किताब 1887 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है भाग्यवती, और लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। इसे हम प्रथम आधुनिक उपन्यास शुक्ल जी के अनुसार मान सकते हैं। उन्होंने इसे विषय वस्तु की नवीनता के आधार पर हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास की संज्ञा दी। 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था, इसे भी हम अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कह सकते हैं। इस तरह से देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, ये सभी प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है। तो अगर आप देखें तो 1870 से ही हिंदी साहित्य में उपन्यासों का लेखन प्रारंभ हुआ और इस युग की अंतिम सीमा 1918 तक मानी गई। 1818 तक क्यों? क्योंकि 1918 में, माफ कीजिए, 1918 में प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ और इस सेवा सदन के प्रकाशन के बाद हम उसे प्रेमचंद युग की संज्ञा दे सकते हैं। ये अभी आपने पढ़ा प्रेमचंद पूर्व युग। आइए जानते हैं प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास, किस तरह के उपन्यास लिखे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रकार के उपन्यास, सामाजिक उपन्यासों। कविता में देखिए, ये जागरण सुधार काल था, भारतेंदु युग भी कह सकते हैं, और भारतेंदु युग का ये जागरण सुधार काल था। तो इस काल में उपन्यास कैसे होंगे? जागरण सुधार काल में सुधार और जागरण की बातें होगी। तो इस उपन्यासों में, इस काल के उपन्यासों में नीति और उपदेश प्रधान उपन्यास ही ज्यादा लिखे गए। चाहे परीक्षा गुरु लिख लो, नूतन ब्रह्मचारी लो, सो अजान एक सुजान लो, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे दोनों उपन्यास, दो मित्र लो, जो कि लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा, और आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार, देखिए ये लज्जाराम शर्मा जी ने लिखा, नए बाबू, डबल बीवी, सास पतहू, गोपाल राम गहमरी जी ने लिखा। प्रेम प्रधान उपन्यास भी लिखे गए सामाजिक ताने बाने में, प्रणयी माधव, मोटेश्वर पोतदार जी ने लिखा, और अंगूठी का नगीना गोस्वामी जी ने लिखा, किशोरी लाल जी गोस्वामी। ये सामाजिक उपन्यास थे प्रेमचंद पूर्व युग के, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। आगे हम बात करते हैं जो कि इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह थी अय्यारी, तिलस्मी और चमत्कार पूर्ण उपन्यास। इन सबको हमने एक ही बिंदु में डाल दिया। कारण यह है कि मनोरंजन इनका उद्देश्य है। अय्यारी मतलब जादुई उपन्यास हो, तिलस्मी हो, चमत्कार प्रदा बताए गए हो, ऐसे उपन्यास इस युग में लिखे गए। और इस युग में जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हुआ वह हुआ चंद्रकांता, और जिसके लेखक थे देवकी नंदन खत्री जी। और इसकी प्रसिद्धि इतनी हुई कि हिंदी का नया पाठक समाज बना और कई लोगों ने देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा सीखी इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए। इन उपन्यासों में चमत्कारपूर्ण, जादुई या भूतिया संसार उत्पत्ति कर घटनाओं के माध्यम से पाठकों का मनोरंजन किया जाता था। अब हम उदाहरण देख लें। देवकी नंदन खत्री जी ने चंद्रकांता लिखी, चंद्रकांता संतति लिखी, नरेंद्र मोहिनी लिखा, भूतनाथ लिखा, वीरेंद्र वीर लिखा, कुसुम कुमारी लिखा। भूतनाथ 5 भागों में है, चंद्रकांता संतति के 23 भाग हैं।
अगर हम देखें इस पर किसका प्रभाव है, तो उर्दू में दास्तान परंपरा चलती है, तो उर्दू की दास्तान परंपरा का प्रभाव इन उपन्यासों पे दिखाई देता है। और हम देखें तिलिस्मी शीश महल, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा, हरे कृष्ण जौहर का मयंक मोहिनी, नारी पिशाच, कुसुमलता, भयानक भ्रम, भयानक खून, हरे कृष्ण जौहर जी ने लिखा। तो इस तरह के उपन्यास प्रचलित भी हुए, प्रसिद्ध भी हुए, और इसने हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आइए हम बात करते हैं जासूसी उपन्यासों पर। तो जासूसी उपन्यासों में प्रभाव कहां से आया? तो जासूसी उपन्यासों में अंग्रेजी साहित्य में लेखक हुए आर्थर कॉनन डॉयल, और इन्होंने उपन्यास लिखा था शर्लॉक होम्स, और इसे अपार लोकप्रियता मिली। तो जो एक बार प्रचलन में आ जाता है, जैसे चंद्रकांता संतति तरह के उपन्यास लिखे गए, उसी तरह से शर्लॉक होम्स की तर्ज पर विभिन्न उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे। इसमें सबसे प्रमुख रहे गोपाल राम गहमरी जी। इन्होंने 200 उपन्यास लिखे, जासूसी उपन्यास सभी तरह के मिला के कुल 200 उपन्यास लिखे, और 1900 ईस्वी में जासूसी पत्रिका की स्थापना की। जासूसी पत्रिका में उपन्यास छपाते थे। गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यासों पर चर्चा करें तो अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की चोरी, डाके पे डाका, चालाक चोर, लंगड़ा खूनी, जो कि जयराम दास गुप्ता जी ने लिखा, चालाक चोर रामलाल वर्मा जी ने लिखा। इस तरह के उपन्यास लिखे गए, जासूसी उपन्यास, और लेखकों के नाम आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम बात चर्चा करते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों। ऐतिहासिक उपन्यासों में क्या होता है? ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास को आधार बनाकर लिखा जाता है। तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास लिखे तो गए, परंतु उसमें काल दोष रहा। ऐतिहासिक वातावरण को वह सही तरह से सर्जन नहीं कर सके। कल्पना से ही इन उपन्यासों का निर्माण कर दिया गया। तो अगर हम कहें कि ये ऐतिहासिक रोमांस कथाएं हैं तो कोई हर्ज नहीं है। उदाहरण देखें तो तारा व क्षात्रकुल कमलिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महल चरा, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा। नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, ये गंगा प्रसाद जी ने लिखा। लालचीन, ब्रजनंदन सहाय जी ने लिखा। ये उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों में कहे जा सकते हैं। इसके साथ भाव प्रधान उपन्यास भी लिखे गए, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भाव प्रधान उपन्यासों में घटना या चरित्र की प्रधानता नहीं होती, इसमें भाव तत्व की प्रधानता होती है। इस भाव तत्व की प्रधानता के कारण ये काव्य की कोटि में आ जाते हैं। श्यामा स्वप्न, ये ठाकुर जगमोहन जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी तरह से सौंदर्योपासक, राधाकांत जी, राजेंद्र मालती, ये ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने उपन्यासों पर चर्चा की, विभिन्न तरह के, अब हम उपन्यासकारों पर चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में से आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। 65 उपन्यास लिखे। अब इन्होंने सब तरह से लिखे, सामाजिक लिखा, जासूसी, अय्यारी, प्रेम कथात्मक, सभी तरह के उपन्यास लिखे, और उसमें स्त्री पात्रों की प्रधानता, अगर कोई विशेष बात निकल कर आती है तो सामाजिक उपन्यासों में स्त्री पात्रों की प्रधानता है। तिलस्मी शीश महल, प्रेममयी, प्रणयिनी परिचय, चपला, अंगूठी का नगीना, कटे मूंड की दो बातें, तरुण तपस्विनी, इंदुमती, रजिया बेगम, जिंदे की लाश, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन्होंने क्या किया? नए समाज के अच्छे बुरे संबंधों पर प्रकाश डाला, और नए समाज को संदेह की नजर से देखकर परंपरावादी समाज की स्थापना की। आइए
हम अगले महत्वपूर्ण उपन्यासकार को देखें, देवकी नंदन जी खत्री। देवकी नंदन जी खत्री के बारे में हमने बात की थी कि इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, ये अपनी कल्पनाशीलता और उर्दू की दास्तान परंपरा को मिलाकर लिखा, और इससे क्या हुआ, पाठकों का मनोरंजन हुआ। ये इसका उद्देश्य ही मनोरंजन करना था, और हिंदी उपन्यासों को लोकप्रियता दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, देवकी नंदन जी खत्री साहब का। अब हम बात करते हैं लज्जाराम शर्मा जी की। लज्जाराम शर्मा और मेहता लिखते हैं सामाजिक आदर्शवादी उपन्यास। आदर्श दंपति, हिंदू, बिगड़े का सुधार इनके उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार हैं हमारे ब्रजनंदन सहाय जी। लालचीन, विश्व दर्शन, अरण्य बाला, विस्मृत सम्राट, राधाकांत, राजेंद्र मालती, सौंदर्योपासक आदि भावनात्मक उपन्यास इन्होंने लिखे। गोपाल राम गहमरी जी ने, अगर देखा जाए तो मात्रा की दृष्टि से, अर्थात उपन्यासों की संख्या देखी जाए तो 200 उपन्यास लिखे। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे जिसमें अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी प्रमुख है। इस तरह से हमने प्रेमचंद पूर्व युग को समझा। प्रेमचंद पूर्व युग में क्या परिस्थितियां थी, किस तरह के उपन्यास लिखे गए, कौन कौन उपन्यासकार थे, और इस युग का अंत कब हुआ, इन पर हमने चर्चा की। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे भी अधिक अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय जय कृष्ण चैनल से जय कृष्ण त्रिपाठी आपको नमस्कार करते हैं, और मिलेंगे हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास की अगली कड़ी में।